बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जमहूरियत ने बड़े ऊंच नीच, बड़े नशेब फराज देखे हैं। बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, डिक्टेटरशिप आई है। डिक्टेटरशिप के बाद भी इलेक्शंस हुए हैं, फिर सिविलियन क़यादतें आई हैं। बड़े पाकिस्तान ने ऊंच नीच देखे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत ने बड़े ऊंच नीच देखे हैं। लेकिन इस तरह के इलेक्शंस का माहौल, इस तरह की घुटन, इस तरह का सस्पेंस, इस तरह की अनसर्टेनिटी कि जब पता ही कुछ नहीं है क्या होना है, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। एक्शन का रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन के ऊपर नए एक्शन लिए जा रहे हैं। हर वक्त एक केओस, एक अफरा तफरी का माहौल है। नाज़रीन किराम, इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान ने पहले कभी भी नहीं देखी है, पहले कभी भी नहीं देखी है। आप इस बात को नोट फरमा लीजिए कि अगले कुछ दिन, और जब मैं दिनों की बात कर रहा हूं, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली दिनों की बात कर रहा हूं। अगले कुछ दिन पाकिस्तान की, बिलखुसूस इमरान खान की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। इससे पहले इमरजेंसी की बातें हमने सुन ली, मार्शल लॉ की बातें हमने सुन ली। इमरजेंसी तो फिर भी थोड़ी प्रैक्टिकल नजर आती है, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये कुछ हो रहा है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। मार्शल लॉ खैर बड़ा ही एक ना होने वाला ऑप्शन है। लेकिन एक तीसरी चीज, कोरोना की बातें भी हो रही हैं। अब ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, कौन सी अहम तरीन मीटिंग सब कुछ बदलने जा रही है? इमरान खान ने कौन सा सबसे बड़ा फैसला कर लिया है? इमरान खान के झुकने के इनकार के बाद क्या हो रहा है, क्या हलचल मची हुई है? और इमरान खान के सामने इस वक्त कौन से दो रास्ते हैं? उनमें से एक रास्ता किसी भी सूरत लेना पड़ेगा। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम, इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर मैंने तफसीलन आपके सामने चीजें रखनी है। ये बात ज़हन में रख लीजिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। अब बात हफ्तों की नहीं है, बात महीनों की नहीं है, अगले कुछ दिनों के अंदर ये फैसले होने जा रहे हैं। कहां-कहां पर क्या-क्या डिस्कशन चल रही है, किन पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस वक्त जो है ना वो दिमाग लगाकर लोग रात-रात भर जाग कर डिस्कशंस और फैसले कर रहे हैं। इस वक्त ठंडी यख रातों के अंदर नीम गरम कमरों के अंदर और नीम गरम ड्राइंग रूम्स के अंदर क्या डिस्कशनें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना नाज़रीन किराम। इमरान खान ने झुकने से इनकार के बाद जो फैसला किया है नाज़रीन किराम, वो सब कुछ हिला के रख देगा। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें एनेबल करती है अपना जो हमारा ग्रुप है उसे मजीद बड़ा करने की, और जो प्रोपागेंडाज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के उसे काउंटर करने की सोशल मीडिया पे। सो बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट के अंदर जो इमरान खान का आर्टिकल छपा है नाज़रीन किराम, उसने इस वक्त ऊधम मचाया हुआ है, कोहराम बपा है उस पे। क्योंकि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने रिक्वेस्ट की इकोनॉमिस्ट से ये आर्टिकल छापने की? इस बात को ज़हन में रखिएगा, नो एब्सोल्युटली नॉट। इकोनॉमिस्ट किसी के कहने के ऊपर आर्टिकल नहीं छापता है। ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट कहता है कि किसने आर्टिकल देना है, वो उनसे कहता है कि आप लिखिए इसके अंदर। इकोनॉमिस्ट एक बड़ा प्रेस्टिजियस हफ्त रोज़ा है। एक बड़ा प्रेस्टिजियस किस्म का जो है ना वो ये जरीदा, यानी कि हफ्त रोज़ा, इसे हफ्त रोज़ा अखबार कहते हैं, यानी कि 7 रोज़ के बाद जारी होता है। यहाँ बरतानिया की इकोनॉमी के अंदर इसको मतलब लोग मुकद्दस किताबों की तरह, यानी कि लोग यहाँ पर इसको इस तरह से मतलब पढ़ते पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसकी इसमें छपने वाली खबरों की तरफ की जो है ना वो बहुत ज्यादा कदर कीमत समझी जाती है। तो यहाँ पर इमरान खान का आर्टिकल छपा। अब सवाल यह है कि इमरान खान में का वो कागज पेपर लेके बाहर कौन निकला? जेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए लिखकर उसी जेल से ट्रांसफर करने की, यानी कि उस जेल के अंदर बैठे ही लिखा और लिखकर जेल के बाहर उस राइटिंग्स को देने की दो मिसालें मेरे ज़हन में आती हैं। एक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में बैठ के कुछ लिखा था, और एक इमरान खान के इस आर्टिकल की मिसाल है। ऑब्वियसली इसके बाद अब सख्ती ज़्यादा हो जाएगी, देखा जाएगा कौन फैसिलिटेट कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है ना वो डयाला में कहर टूटा हुआ है, सारे लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि वकला के तो कागजात तक की तलाशी ली जाती है कि कौन क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है। इसकी सख्त तरीन तलाशी होती है, तो अब मजीद तलाशी होगी और ये सारी चीजें होंगी। तो इकोनॉमिस्ट के अंदर ये आर्टिकल जो छपना है, इसने कोहराम बपा किया हुआ है। जो सबसे नाज़रीन बड़ी चीज होने जा रही है ना, जो सबसे बड़ी चीज होने जा रही है इस वक्त,
जो तहरीक-ए-इंसाफ शायद अब थोड़ा एग्रेसिव मूड में आने का फैसला कर चुके हैं। ये फैसला सबसे बड़ा फैसला है अब तक इमरान खान के फैसलों में। शेर अफजल मरवत के ये बयान कि उन्हें काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतमाद नहीं है और ये इमरान खान की पॉलिसी है, उस इसके बाद भी कोहराम बपा हुआ है कि ये क्या हो गया? तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप हैं, बहुत सारे टीवी पे बैठे मैं कह रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी वक़्त खो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहानियाँ सुना रहे हैं। देखिए आप चीफ जस्टिस पे कैसे अदम एतमाद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए उनकी जो डिमेंशिया के मरीज़ हैं ये, इनकी याददाश्त नहीं है, इनको ये भूल जाते हैं। इन्हें याद नहीं है कि अभी माज़ी करीब के अंदर ही उमर अता बंदयाल के ऊपर अदम एतमाद हो चुका है। लोग ये कहते रहे हैं और तो और नाज़रीन इकराम मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनवा सकता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स टोपियां पहन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो शॉल लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ जस्टिस कुत्ता है के नारे लगाते रहे हैं। दिस इज सो डिस्कस्टिंग। किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ये करते रहे और तो और इनके रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर कैंप लगाकर धमकियां देते रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब को। तो तब की इनकी शायद मेमोरी इतनी जल्दी चली गई है। बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं कि पार्टी को इस टाइम ये अदम-ए-एतमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फिर अभी नहीं तो कब? ये भी सवाल है कि अगर अब नहीं करेंगे तो फिर बाद में क्या वो क्या है, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत? जब चिड़िया खेत चुग के चली जाएँगी, फैसले हो जाएँगे तो फिर आप बायकॉट करेंगे, अदम-ए-एतमाद करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लिहाज़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक धड़ा है वो इस बारे में सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है और इमरान खान ने ये जो भी फैसला लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर इमरान खान को क्योंकि अभी तक जरा यही बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की बातों में किसी हद तक सच्चाई है क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स से इस बात की को डिनाई किया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो भी कहा वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि उन्होंने इशारतन इस बारे में जिक्र किया है कि वो इंडिविजुअल्स के बयानात हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने के इस बात को कि हम जो है ना उन पे अदम एतमाद करते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी पज़ीराई मिली है। लोग जो है ना वो इसके ऊपर काफ़ी उनको जो है ना वो शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। ये वाक़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम जो है ना वो इस पे जाना चाहिए। अच्छा जनाब एक और इम्पोर्टेंट तरीन खबर सुन लीजिए। खबर ये है कि अली ज़ैदी की एक कॉल लीक आउट हो गई है और उस कॉल के अंदर ये सियासत डॉट पीके ने लीक आउट नहीं की, उनको भेजी गई है और उन्होंने फिर आगे पब्लिश की है और उस कॉल में सुना जा सकता है कि अली ज़ैदी साहब लोगों को मुबैना तौर पर कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस साइड पर आ जाइए। अली ज़ैदी साहब ये करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से छुड़वा कर लोगों को नाज़रीन इकराम इस साइड पर जो है ना वो लेकर आने की बातें कर रहे हैं। अच्छा जनाब एक और अहम तरीन खबर ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये कोरोना और ये इमरजेंसी और ये मार्शल ये खबर सुन लीजिए ज़रा। ये जो इलेक्शन बीट करते हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, उन्होंने कहा उन्होंने कुछ दिन पहले भी इस बारे में रिपोर्ट किया था और अब भी कहा कि कोरोना पे नज़र रखें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि एक मुआशी इमरजेंसी लगेगी क्योंकि आईएमएफ का प्लान और ये वो वहाँ से फंड्स नहीं मिलेंगे तो फिर एक मुआशी इमरजेंसी लगने की बात की जा रही है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी, लिहाज़ा इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग मार्शल लॉ की भी बातें करते हैं जो कि मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अब एक और नई चीज़ आ चुकी है और इसके ऊपर वो नज़र रखने के लिए कहा जा रहा है कि ये देखिए ये मास टेस्टिंग शुरू हो रही है, ये ना हो कि इलेक्शंस के करीब आकर कोरोना की एक लहर आए और अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफ़िज़ हो और फिर जो है ना वो सब कुछ ये कोरोना की लहर जो है ना वो लपेट कर लेके साथ साथ चली जाए। ख़ास तौर पर इंतखाबात को साथ लपेटे और लेकर चली जाए। इस बारे में भी जो है वो नाज़रीन इकराम अब बातें होना जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं। खैर देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो क्या होता है। अच्छा जनाब, एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि जेल के अंदर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान से उनकी तलख कलामी हुई है। ऑब्वियसली इमरान खान ने पहले भी उन्हें वार्न किया है क्योंकि वो कानून के मुताबिक तो चलते नहीं है, शायद किसी की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। तो मुबैना तौर पर आज ये पता चला है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कहा है कि मैं तुम्हारी शक्लें पहचानता हूँ, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे नाम भी मुझे पता है। तो जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो दो जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, तुम पर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 लगाऊँगा यानी कि गद्दारी का के मुर्तकिब होने का पर्चा जो है ना वो किया जाएगा। पर्चा तो नहीं होगा खैर केस चलेगा इनके ऊपर।
पहले जो है ना वो शायद उस एफआईआर के लिए ये सब कुछ जो है ना वो अदालत से ही परमिशन लेनी पड़े। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी कह रहे हैं, देखिए इमरान खान ने धमकी दे दी, ये कर दी, वो कर दिया। यार इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने यही कहा कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा, तो आर्टिकल 6 लगेगा, यानी कि जो आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। ये तो नहीं कहा कि मैं लगा दूँगा, वो अदालतों ने लगाना होता है, अदालतों ने फैसले करने होते हैं। इमरान खान खुदा ना खास्ता कोई डिक्टेटर की तरह तो नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने फैसले करने हैं, अगर वो आते हैं तो। वो तो अदालतों के ज़रिए ही सारा कुछ होगा, अदालतों के ज़रिए ही सारी जो है ना वो चीज़ें मानी जाएगी या होगी। तो ये इस बारे में आप ज़रा जमा खर्च रखिए कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी को जो है ना वो चीज़ जो है ना वो उन्होंने कर दी है और इमरान खान के ऊपर जो है ना वो अब तौहीन की बातें होना शुरू हो गई हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। अच्छा जनाब, आखिरी खबर और बड़ी खबर सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद एक और छोटी सी खबर है, वो ये बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं उनसे पूछा गया है, बल्कि उनके सामने ये बात रखी गई है कि लोगों से कागजात छीने गए, दुनिया भर ने देखा और आप इस पे क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वकालत करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। जर्नलिस्ट ने बहुत घुमा-घुमू के पूछा, लेकिन अमेरिका की जानिब से कुछ सख्त पैगाम खैर ऐसी वीडियोज़ के ऊपर भी नहीं दिया गया। इससे मुबैना तौर पे ये मालूम होता है कि बड़े घर से जो है ना वो रज़ामंदी है। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, चुप-चुपीते कर लो जो कुछ करना है। मतलब एक अब जो है ना वो तबसरे जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो चलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सारी सबसे फ़ेवरेट खबर आखिर पे रखी हुई है आपको सुनाने के लिए। फ़ाहद शहबाज़ खान साहब हमारे एंकर दोस्त हैं। उन्होंने क्या जई तई फेर दिया है जनाब हमारे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने सही छठी का दूध याद दिला दिया है। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जनाब आप इतने तगड़े वज़ीर आला हैं और आपकी मौजूदगी में देखिए क्या हो रहा है रिटर्निंग ऑफ़िसर्स के साथ और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? तो आप इसके ऊपर जो है ना वो देखिए कि आपने क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी, हाँ जी, हाँ जी, हमने कमिश्नर आप कोई और बात करें। फिर फ़ाज़ शहबाज़ ने कहा कि आप सुनाए झंग से कोई ज़िमनी प्लान करके आ रहे हैं इस निज़ाम के अंदर। तो उन्होंने कहा जी आपके सोर्सेज़ की ये हालत है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन रंग उड़ गया, मोहसिन नकवी साहब का रंग उड़ गया कि ये फ़ाज़ शहबाज़ जो है ना वो कहाँ से बात को ले आया है। तो नाज़रीन किराम, आखिर में बस ये सुन लीजिए कि एक मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग ये डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें की गई हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इमरान खान के खिलाफ जितने इक़दामात उठाए गए हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कुछ भी कोई होता है ना कोई मतलब कोई ऐसा कोई चीज़ के मतलब आप कहें जी बड़ी पक्की-ठटी चीज़ हो गई है, तो वो नहीं हुई। ना लोग मान रहे हैं, ना अवाम ना सुन रही है, ना समझ रही है और उल्टा इनके नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे हैं। तो अब एक पर्टिकुलर मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में अब फैसला करना होना है कि अब आगे से यहाँ से कहाँ पे जाना है। तो उसके अंदर डिसाइड होगा पाकिस्तान की किस्मत किस तरफ जाएगी, इमरान खान की किस्मत किस तरफ जाएगी। क्या वाक़ई थोड़ी-सी थोड़ी-सी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी मिल गई तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उड़ा के रख देगी। अब उसी के ऊपर सवाल होगा कि क्या थोड़ी-सी जो है मिलती है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड या फिर इसी तरह का जबर और फस्तायत का माहौल गर्म रहता है। इसी के ऊपर नाज़रीन किराम आइंदा आने वाले दिन अपनी तहरीर पाकिस्तान के माथे के ऊपर लिखने जा रहे हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।